खबर है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना पर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी चाहती है कि पहले चरण में जुटाए गए आंकड़ों को भी जातिगत आधार पर सूचीबद्ध किया जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की इस मांग पर प्रदेश की सियासत गर्म है और बीजेपी ने अखिलेश यादव को अब संयम बरतने की सलाह दी है। आपको बताएं कि केंद्र सरकार की मंजूरी पर उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जनगणना के पहले चरण का काम पूरा होना है, जिसमें हाउस लिस्टिंग और आवास की स्थिति से संबंधित 33 बिंदुओं की जानकारी जुटाई जाएगी। इस प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल होगा। सभी जिलों में निगरानी टीम गठित कर दी गई है, जिसमें जिलाधिकारियों को जिला जनगणना अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। लेकिन अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की पैरोकारी की है। अखिलेश यादव का कहना है कि जातिगत जनगणना से सभी जाति को उनका हक और सम्मान मिलने में आसानी होगी। अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ गए हैं, सेंसस होने जा रहा है। आप बिल्कुल सेंसस बहुत सीरियस लेना। आपके हिसाब से भैया 370 दिन रह गए। सेंसस इसलिए लेना जरूरी है कि उसमें आपका सब कुछ जनगणना होगी और भविष्य में जनगणना के हिसाब से फैसले लेगी और पॉलिसी बनेगी। तो अगर हम जनगणना में और चीजें शामिल करा दें, उदाहरण के लिए जाति शामिल हो जाए कि जाति जनगणना हो, तो उससे हमें हर जाति का हक सम्मान दिलाने में आसानी होगी। तो अखिलेश यादव की इस दलील को बीजेपी भी खूब समझती है, लिहाजा बीजेपी ने अपनी नसीहत में अखिलेश यादव से संयम बरतने की अपील कर दी है। श्रीमान अखिलेश जी सत्ता का स्वप्न देखते हैं और उसको उनके पास केवल एक भ्रम फैलाना और झूठ फैलाना एक अस्त्र है, जिसको जनता जनार्दन लगातार खारिज करती आ रही है कि जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में जो लोगों के विवरण हैं वो दर्ज होंगे और दूसरे चरण में जातिगत आधार पर लोगों की विवरण दर्ज होंगे। और ऐसे में वो जो ये भ्रम और झूठ फैलाने का काम करते हैं, मुझे लगता है इससे उनको जनता जनार्दन में कोई फुटेज मिलने वाली नहीं, कोई स्पेस मिलने वाला नहीं, बल्कि वो इस तरह के बयानों से मखौल के पात्र बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भारत की जनता को गुमराह करने की राजनीति करती है। जब हम गणना आर्थिक सर्वे अगर हम कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किन जातियों के पास किस तरह के संसाधन है और किस तरह की उनके पास व्यवस्थाएं हैं और किस तरह का वो जीविकापार्जन करती हैं। अगर आप आर्थिक गणना कर रहे हैं और उसमें किन जातियों के पास कौन सी व्यवस्था है अगर आप नहीं बताएंगे तो भारत का जनमानस जानेगा कौन कि आखिर कौन सा समुदाय कितना पीछे रह गया, कौन सी जाति कितनी पीछे रह गई है। तो आपको बता दें कि केंद्र के आदेश पर जनगणना का यह काम सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस तरह के अभ्यास देश के सभी राज्यों में 30 दिनों के लिए चलेगा। पहले चरण में नागरिकों के घर का मालिकाना हक, निर्माण सामग्री जैसे कि घर के छत, दीवार, फर्श, पेयजल, बिजली, शौचालय और चल अचल संपत्ति जैसे टीवी, इंटरनेट और वाहन से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। घर घर सर्वे शुरू होने से 15 दिन पहले नागरिक सेंसस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे। ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद मकानों की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं का डेटा एकत्र करना है, जिसके आधार पर आगे की विकास योजनाएं बनेंगी। वहीं जनगणना के दूसरे चरण का काम फरवरी 2027 से मार्च 2027 तक चलेगा। जातीय जनगणना की प्रक्रिया इस चरण में हो या दूसरे चरण में हो, वो तो होने की एक प्रक्रिया है, लेकिन ये शुरुआत के दौर में जो प्रक्रिया है, हो सकता है कि दूसरे चरण में भी ये आ जाए। लेकिन इसके लेके एक भारतीय जो जनगणना की जो औपचारिक उनका व्यवस्था है और बड़े साइंटिफिक तरीके से वो करते हैं, तो उसमें हमको लगता है कि हमको इंतज़ार करना चाहिए और जातीय जनगणना की चरणबद्ध तरीके से जो होता है उसको देखना चाहिए। हो सकता है कि जब उन्होंने जो सरकार ने ये उठाया है कि उन्होंने बताया है कि ये उसमें शामिल है, तो हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। तो ये 16वीं भारतीय जनगणना होगी, जिसे मूल रूप से 2021 में पूरा होना था, लेकिन अब 2027 में इसे पूरा किया जाएगा। जाहिर आने वाले समय में इस पर देश में राजनीति देखने को मिल सकती है।